केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस स्कीम को लॉन्च करने का ऐलान किया है। मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद से लगातार केंद्रीय कर्मचारी अपनी पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की इस योजना का सीधा असर सरकारी नौकरी करने वालों को मिलेगा। ये नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। जी हाँ, पहले से चल रही ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम से अलग मानी जा रही है। अब सेना को मिलने वाली पेंशन पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि सेना से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आखिरी के 10 महीने की औसत सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है। बस शर्त न्यूनतम 9,000 रुपये महीना हो। पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी के मामलों में 20 साल और अधिकारी रैंक से नीचे के मामले में 15 साल है। ध्यान रहे कि यूपीएस में यह नियम 12 महीने की औसत सैलरी का 50% है। अगर उस कर्मचारी की नौकरी के दौरान किसी कारणवश मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सैलरी का 30% अमाउंट पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, जो न्यूनतम 9,000 रुपये प्रति माह के अधीन है। यानी अगर उसकी सैलरी कम होती है तो 9,000 रुपये प्रति महीना सरकार देगी। साथ में टोटल जमा फंड राशि का 60% परिवार को दिया जाएगा। युद्ध या युद्ध जैसे अभियानों, उग्रवाद विरोधी अभियान, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ आदि में मारे गए सैनिकों के परिवारों को मृतक द्वारा प्राप्त आखिरी सैलरी के बराबर रकम दी जाएगी। नियम कहता है कि सैन्य सेवा के कारण हुई विकलांगता या अमान्य घोषित किए जाने के मामले में आखिरी सैलरी का 50% दे दिया जाएगा। नियम के मुताबिक 20% से कम आंकी गई विकलांगता के लिए कोई विकलांगता तत्व देय नहीं है। यानी फिर आखिरी सैलरी के 50% वाला नियम ही लागू होगा। मोदी सरकार ने जो यूपीएस पेश किया है उसमें कर्मचारियों को उसकी आखिरी सैलरी के 12 महीनों के एवरेज बेसिक पे के 50% के बराबर ही एश्योर्ड पेंशन के तौर पर मिलता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है और सेना में यह नियम आखिरी 10 महीनों के सैलरी के आधार पर निर्धारित है। बता दें कि यूपीएस में ये उसी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 50% होता है। यूपीएस में सरकार ने इसी प्रावधान को थोड़ा बदला है। अब कर्मचारी को एश्योर्ड पेंशन 50% ही मिलेगी, लेकिन ये उसकी आखिरी सैलरी के 50% के बराबर नहीं बल्कि आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी के औसत के 50% के बराबर होगी। 24 अगस्त को देर रात अचानक से मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया, जिसका नाम रखा गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकार के इस ऐलान से ओपीएस को लेकर आवाज उठा रहे लाखों कर्मचारी भी शांत हो गए, क्योंकि सरकार ने उनकी लगभग मांगों को यूपीएस के जरिए रिजॉल्व करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की संख्या 26 लाख से ज्यादा है और हर साल ये संख्या 55,000 पेंशन भोगी के करीब बढ़ती है। भारत सरकार नेपाल में रहने वाले सशस्त्र बलों के लिए भी पेंशन भोगियों के पेंशन का वितरण करती है। इसके मुताबिक नई पेंशन स्कीम से सेना के जवानों को भी इससे फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।